महोदय, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य चिकित्सा और स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस चर्चा में राजस्थान के सबसे आखिरी पायदान पर बैठे वंचित पिछड़े असहाय आदमी को लाभ मिले तो ये चर्चा सार्थक होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये हर आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे सरकार आपकी हो चाहे सरकार हमारी हो। हम सभी का फर्ज बनता है कि हर व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, बच्चों को अच्छा इलाज मिल सके, समय पर इलाज मिल सके और सस्ता इलाज मिल सके, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार का ये तीसरा बजट पेश हुआ है। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की मांगों पर दूसरी बार चर्चा हो रही है। पहले 6 मार्च को इस पर चर्चा हुई थी, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने केवल बातें ही हो रही है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर की बात करूं तो मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर का चिकित्सा सुविधा के लिए पिछले 3 बजट में एक बार भी नाम नहीं आना वहां की जनता के साथ धोखा है। पिछले अनुदान की मांगों में जो विषय उठाए थे उनमें एक भी काम नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि सरकार गांव के गरीब आदमी के इलाज के लिए कितनी गंभीर है। मैं झालावाड़ जिले की बात करूं तो झालावाड़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, खानपुर, इकलेरा, मनोर थाना और झालरापाटन। तीनों विधानसभा से जो भाजपा के जो विधायक हैं वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय पिछले बजट में भी दिए और हमारी सरकार के टाइम भी दिए, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर में 5 CSC हैं। सबसे बड़ी CSC खानपुर है, जहाँ पर 200 से 300 गांव के लोग पर डे अपना इलाज कराने आते हैं। प्रतिदिन OPD 500 से 800 तक है। वहाँ पर 50 बेड का बेड स्वीकृत है। अभी सरकार ने CSC के लिए नए भवन के लिए 2 हेक्टेयर भूमि भी आवंटन कर दिए है। मंत्री महोदय, आपसे मेरी मांग है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ी CSC है, इसको आप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। साथ ही खानपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इसका नाम मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर का नाम शहीद राजेंद्र प्रसाद कमांडो के नाम पर करने की मांग करता हूं मैं। साथ ही खानपुर में ब्लड स्टोरेज यूनिट की भी आपसे मांग करता हूं। लंबे समय से हमारे यहाँ पर चिकित्सकों के रिक्त पद चल रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, शिशु रोग के पद भी भरने की आपसे मैं मांग करता हूँ। डिजिटल एक्सरे मशीन की भी मैं आपसे मांग करता हूँ और डायलिसिस यूनिट जो हमारे यहाँ है पर स्टाफ की वजह से बंद है, लोगों को इलाज के लिए झालावाड़ या कोटा डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है, तो मेरी आपसे मांग है जल्द आप वहाँ पर स्टाफ लगाने की कृपा करें। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा से खानपुर में 2 मेगा हाईवे गुजरते हैं। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति को या तो कोटा जाना पड़ता है या झालावाड़ जाना पड़ता है। अतः मेरी आपसे मांग है कि खानपुर में आप ट्रॉमा सेंटर खोलने की कृपा करें, ये मेरी आपसे मांग है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा खानपुर का दूसरा ब्लॉक भकानी है। वहाँ 40 साल से CSC संचालित है। भकानी का एरिया मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ एरिया है। मध्य प्रदेश के लोग भी वहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। भकानी में भी लगभग 200 से 300 गांव के लोग प्रतिदिन आते हैं। भकानी हॉस्पिटल की OPD 500 प्रतिदिन है, वहाँ पर 30 बेड स्वीकृत है। अतः आपसे मेरी मांग है कि भकानी को सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्वीकृति आप करें तो आपकी कृपा होगी। मेरी आपसे मांग है कि भकानी में भी डायलिसिस यूनिट की स्थापित करें तथा भकानी में जो रिक्त पद पड़े हुए स्त्री विशेषज्ञ, फिजिशियन, सर्जन के पदों की भरने की आपसे मैं मांग करता हूँ। CSC रटलाई, पनवाड़, सालोड़ा में 30 बेड स्वीकृत है, वहाँ पर 30 बेड से बढ़ाकर 75 बेड करने की आपसे मैं मांग करता हूँ। मेरी विधानसभा के 5 CSC में एक भी मोर्चरी नहीं है, तो मेरी आपसे मांग है कि CSC में आप मोर्चरी की भी घोषणा करें।
मेरी विधानसभा के 2 बड़े कस्बे खानपुर बकानी जीवन में रक्षक प्रणाली, आधुनिक एम्बुलेंस की भी आपसे मैं मांग करता हूं तथा पीएचसी हरिगढ़, मंडावर और रीचवा को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की भी मैं आपसे मांग करता हूं। सभापति महोदय, चिकित्सा शिक्षा की मैं बात करूं तो झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज है और हमारी सरकार के समय झालावाड़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा 2022 से इसके बजट में करी थी। 2023 में जमीन का भी अलॉटमेंट हो गया और 21 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई, पर सरकार बदलते ही आज दिन तक उन प्रस्तावों को लंबित किया हुआ है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव किए जो हमारी जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज दिया था, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद वो नर्सिंग कॉलेज भी पता नहीं का कागजों में गायब हो गया है। मेडिकल कॉलेज के संबंध में केवल एक नर्सिंग कॉलेज है जो पीपीटी मोड पर चल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के नाम पर गरीब छात्रों को डोनेशन देना पड़ता है। मेरी सरकार से मांगे कि नाच के नर्सिंग कॉलेज जो हमारी सरकार के समय स्वीकृत था उसको तुरंत आप खोलें। एक महत्वपूर्ण मुद्दे में सरकार का ध्यान, माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चिकित्सा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगाए जाने वाले संविदा कर्मियों का मामला, चाहे मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की बात हो, चाहे जिले में किसी सीएचसी या पीएचसी पर संविदा कर्मियों को लगाने की बात हो, झालावाड़ जिले में संविदा के नाम पर एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। भ्रष्टाचार के जो भी संविदा कर्मी वहाँ पर लगाते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी वाले लोग 2 से 3 लाख लोगों की रिश्वत लेकर उन बच्चों को लगाते हैं। अतः मेरी सरकार से मांगे कि इस समस्या का स्थायी हल आप निकालें। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी हो, इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए ताकि स्थायी रूप से इसका समाधान। बजट के अभाव में मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की कैंसर यूनिट का काम लंबे समय आपसे मांग करता हूं। साथ ही बर्न यूनिट के अभाव में इलाज के लिए मरीजों को कोटा, जयपुर या इंदौर जाना पड़ता है। अतः मेरी आपसे मांग है कि आने वाले परिवर्तित बजट में आप बर्न यूनिट की स्थापना की जाए। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पीजी और यूजी की सीटें लंबे समय से मांग की जा रही है। कैथ ट्रॉमा सेंटर का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, जल्दी आप पूरा करें। सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के विस्तार किया जाए। मेडिकल कॉलेज में विभिन्न फैकल्टियों सहित रिक्त पदे भरने की आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। माननीय सभापति महोदय, पक्का। माननीय सभापति महोदय, जहां निरोगी तन हो मानव का, वहीं सच्चा वैभव बसता है। स्वस्थ समाज की नींव पर ही विकसित राष्ट्र का स्वप्न